गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, एधा और उसके कार्य के बारे में। ठीक है, प्लांट में जो शीर्ष विभज्योतक होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो पादप की प्राथमिक संरचना का विकास करता है और इस तरह का विकास मोनोकोट यानी एक बीजपत्री, शाकीय और शाकीय एक वर्षीय पादपों में पाया जाता है, जिनमें की द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि जो कैम्बियम जहाँ प्रेजेंट होगी, कैम्बियम किस में प्रेजेंट होती है? डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है और वो वहाँ पर क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखो, डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इट मीन्स ये किस तरह की लेटरल ग्रोथ होती है, उसके बारे में हमने कैम्बियम के बारे में पढ़ा था कि कैम्बियम क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स या होलो सिलेंडर की फॉर्म में होती है, कुछ में ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी रहती है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम के स्ट्रक्चर में कि कैम्बियम की जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक होती है। ठीक है, उनमें लगातार डिवीज़न होता रहता है उनमें, और या फिर या तो उनमें विभाजन होता रहता है या फिर उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है? डिवीज़न करती है और पूरे एक उसका, जैसे देखो सेल थी, ठीक है, सेल्स में डिवीज़न हो जाता है तो पूरे एक जोन का या एक क्षेत्र का फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि इन सेल्स में बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है, जिसके कारण ये सेल्स जो होती है वो एक लेयर की फॉर्म में ना दिखाई देकर एक जोन की फॉर्म में दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद में था कि ये जो सेल्स होती है कैम्बियम की, वो दो तरह की होती है। एक होती है फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, एक होती है रे इनिशियल। जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल होती है वो किस तरह की होती है? स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, उनकी शेप इस तरह की होती है, साइडों में जो इनके एंड होते हैं वो एंड जो होते हैं टेपरिंग एंड्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या करती है? एक्साइल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, और जो रे इनिशियल होगी वो क्या करेगी? रेडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब उसके बाद में फ्यूजीफॉर्म जो सेल्स थी वो भी दो तरह की थी, एक तो स्ट्रेटिफाइड और एक नॉन स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड के बारे में बताया था कि जो स्ट्रेटिफाइड होती है उनमें देखो सेल्स के जो एंड हैं वो क्या है? एक लेवल में है, लेकिन जो नॉन स्टोरीड या नॉन स्ट्रेटिफाइड जो होती है उनमें किस तरह के होते हैं? सेल्स जो होती है उनके एंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने पढ़ा था एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कैम्बियम लगातार पूरे टाइम के लिए एक्टिवेट होती है। किन में होती है? वो होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। उष्णकटिबंधीय जो पादप होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप, उनमें कैम्बियम पूरे वर्ष भर पूरे टाइम सक्रिय रहती है, जिसके कारण वहाँ पर एनुअल रिंग नहीं बनते। लेकिन जब हम टेम्परेट रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी सीजनल होती है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन आने पर वो मोर एक्टिव हो जाती है और स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन करती है। ऑटम सीजन में क्या होता है? वो कैम्बियम रिटार्ड हो जाती है। और क्या उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा था कि एक्टिविटी जो होती है कैम्बियम की, वो देखो कैम्बियम जो होती है वो जाइलम का फॉर्मेशन करती है, जाइलम का डेवलपमेंट करती है। जाइलम के डेवलपमेंट के लिए IAA इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, इन दोनों का एक्टिव होना जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आज ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ कैम्बियम। देखो ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ कैम्बियम में देखो, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म फ्रॉम प्रोकैम्बियम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम सबसे पहले बताया था जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए थे उस टाइम पर कि ये जो सेल प्राइमरी जाइलम होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, इनका फॉर्मेशन हमेशा प्रोकैम्बियम से होता है। ये प्रोकैम्बियम किस तरह की होती है? एक तरह की एम्ब्रियोनिक कैम्बियम होती है। एम्ब्रियोनिक कैम्बियम या भ्रूण ऐदा होने का क्या मतलब है? कि ये पादप की भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती है उसमें। ठीक है, प्रोकैम्बियम है तो वो कब मिलेगी? जब पादप छोटा होता है, भ्रूण अवस्था होती है, उस टाइम पर भी प्रोकैम्बियम जो होती है वो पाई जाती है, और प्रोकैम्बियम के कारण ही प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लांट लैकिंग सेकेंडरी ग्रोथ शोज द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम ऑल सेल्स ऑफ प्रोकैम्बियम। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, प्लांट लैकिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है उनमें वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन जो होगा वो किसके द्वारा होता है? प्रोकैम्बियम की सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है उनमें संवहन उत्तक का विकास प्राक ऐधा के द्वारा ही होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ अगर कहीं भी होती है, किसी प्लांट में होती है, प्लांट का स्टेम है
ठीक है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वो क्या करेगा, इसका जो डायामीटर है ना ये वाला, ये इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, डायामीटर इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम जो प्रेजेंट है ना, कैम्बियम में एक्टिविटी हो रही है, कैम्बियल एक्टिविटी के कारण इनका जो डायामीटर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और डायामीटर इंक्रीज़ होने से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, प्लांट्स विद सेकेंडरी ग्रोथ सम पार्ट ऑफ प्रोकैम्बियम रिमेन मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म कैम्बियम प्रॉपर। प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर सम पार्ट ऑफ प्रोकैम्बियम, उसमें देखो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ, देखो पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर क्या होता है कि प्रोकैम्बियम जो होती है ना वो मेरिस्टेमेटिक रहती है और प्रॉपर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसके बाद देखो, मोनोकोट्स एंड टेरिडोफाइट वेस्कुलर कैम्बियम डज नॉट अपीयर और रिमेन इनएक्टिव। मोनोकोट यानी एक बीजपत्री और टेरिडोफाइट्स, इन दोनों में क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम डज नॉट अपीयर, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनती, वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है। तभी तो जो मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल होते हैं वो हमने पढ़े थे किस तरह के होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, क्लोज्ड होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है, कैम्बियम जो होगी वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है, जिसके कारण ये जो वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगी तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद रिजल्टेड वेस्कुलर टिश्यू रिमेन प्राइमरी थ्रू आउट लाइफ। तो इसका जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमेशा किस तरह के, प्राइमरी ही बने रहते हैं। मीन्स ये वाला जो होगा वो प्राइमरी जाइलम होगा और ये वाला जो होगा वो प्राइमरी फ्लोएम होगा। ठीक है, इनसे सेकेंडरी, क्योंकि अगर यहाँ पर डिवीज़न होता, अगर यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होती तो कैम्बियम प्रेजेंट होने के बाद डिवीज़न होता, डिवीज़न होने के बाद में वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब कैम्बियम ही एब्सेंट है तो वहाँ पर जो टिश्यू होंगे वो हमेशा किस तरह के बने रहेंगे, कंप्लीट प्राइमरी टाइप के ही बने रहते हैं, उनमें सेकेंडरी नहीं बनते। ठीक है, अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ फेसाइकुलर कैम्बियम, फेसाइकुलर कैम्बियम या इसे हम पुलिये एधा कहते हैं। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल। देखो ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, जाइलम। ठीक है, और ये क्या है, फ्लोएम। अब इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में इस तरह से कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये वाली कैम्बियम कौन सी होगी, फेसाइकुलर कैम्बियम होगी, या फिर इसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, इंट्रा है, इंट्रा मीन्स उसके अंदर ही होती है। ठीक है, इंटर अगर होती है तो वो 2 के बीच में होती है, इंट्रा है मीन्स एक ही वेस्कुलर बंडल है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सेल्स बिटवीन 2 वेस्कुलर बंडल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस टाइम पर देखो इस तरह से ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल है, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये वाली जो कैम्बियम है ये तो एक्टिव होगी, उसके साथ साथ जो इसके पास वाली सेल्स मीन्स यहाँ वाली जो सेल्स होंगी ये भी क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। ठीक है, सेल्स बिटवीन 2 वेस्कुलर बंडल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, ये किस तरह की हो जाती है, विभज्योतक कोशिकाएं हो जाती है। और ये जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है ये क्या करती है, विभज्योतक कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी, एक तरह की कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। और ये वाली जो कैम्बियम है जो 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है उस कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम। इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो किसके बीच में, 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है इंटरफेसाइकुलर, और अगर एक ही वेस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसे हम फेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम सेल्स becomes meristematic between 2 vascular bundle during secondary growth form interfascicular cambium। ठीक है, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। जाइलम जो है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, कैम्बियम बीच में और फ्लोएम ऊपर की तरफ। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम का। ठीक है,
अब उसके बाद देखो इन डाइकोट्स जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट्स लाइक यूका एंड ड्रेसिना। मोनोकोट्स के कौन कौन से, यूका और ड्रेसिना, इनमें क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम रिमेन एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। किस किस में, डाइकोट में, जिम्नोस्पर्म में और मोनोकोट की केवल 2 स्पीशीज़ है, यूका और ड्रेसिना। इनमें वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो हमेशा एक्टिव बनी रहती है और अगर वो एक्टिव रहेगी तो वो क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो इन डाइकोट रूट कैम्बियम ओरिजिनेट पार्टली फ्रॉम डिवीजन ऑफ कंजक्टिव टिश्यू एंड पार्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल। देखो जो डाइकोट की रूट होती है, डाइकोट द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें, उनमें क्या होता है, कैम्बियम जो होगी वो किससे ओरिजिनेट होगी, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो टिश्यू 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, 2 वेस्कुलर बंडल है, उनके बीच वाले जो टिश्यू है, देखो ये एक वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल, अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे। इन वाले टिश्यू की सेल्स जो होती है उनके एक्टिव होने के कारण क्या होता है, कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, या फिर कुछ जो थोड़ा सा पार्ट जो कैम्बियम का बनेगा वो तो इस वाले टिश्यू से बनेगा और जो बाकी वाला पार्ट है, जो रिमेन पार्ट रह गया, वो पेरिसाइकिल में डिवीज़न होने से बनता है कैम्बियम का। ठीक है, अब उसके बाद देखो इन स्टेम कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम बिटवीन मेटाजाइलम एंड मेटाफ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम। ठीक है, देखो ये वाला जाइलम था, जाइलम अंदर वाला, फ्लोएम बाहर वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम बन रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम। देखो ये है प्राइमरी फ्लोएम, सबसे ऊपर प्राइमरी फ्लोएम है ये, इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा। अब ये नीचे वाला क्या है, सेकेंडरी जाइलम। जाइलम अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम, और अगर 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम कहलाती है। ठीक है, आगे देखो एडिशनल स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम interfascicular cambium is formed from parenchyma present in between vascular bundle. एडिशनल स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम मीन्स, देखो इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम जो बनेगी ना वो किसके कारण बनती है, पेरेन्काइमा के कारण। जो पेरेन्काइमा वेस्कुलर 2 वेस्कुलर बंडल, देखो ये 2 वेस्कुलर बंडल थे, इन दोनों के बीच में इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम बन रही है और यहाँ की जो सेल्स है वो किस तरह की होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम इज टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक टाइप होता है। ठीक है, मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल या बंद संवहन पुल, इसका क्या मतलब है कि मोनोकोट्स जो होंगे उनमें वेस्कुलर बंडल होते हैं, उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है। ठीक है, एक्सेप्शन यूक्का और ड्रेसिना, बता चुकी हूँ पीछे कि यूक्का और ड्रेसिना में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे देखो कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसमें डिवीज़न होता है जिससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यूक्का और ड्रेसिना इनमें क्या होता है, सेकेंडरी कैम्बियम फॉर्म, सेकेंडरी कैम्बियम जो होगी वो किसका फॉर्मेशन करती है, एक तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का और उसके अलावा ग्राउंड टिश्यू का। ठीक है, और इन दोनों के सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बन गए मीन्स सेकेंडरी जाइलम बन गया और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। तो इन दोनों के कारण जो स्टेम का डायामीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कैम्बियम इन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। कैम्बियम देखो, कैम्बियम जो होती है ना, स्टॉक किसको बोलते हैं, रूट पोर्शन को अगर हम कट करके कहीं पर उसे लगा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक कहेंगे। ठीक है, और स्कियोन किसे बोलते हैं, जो कि स्टेम पोर्शन को अगर हम कट करते हैं तो कलम जिसे बोलते हैं ना, कलम बना के लगाना, ग्राफ्टिंग करना। तो ग्राफ्टिंग और बडिंग देखो उसमें क्या होगा,
stalk and scion unites in the form of callus and form a continuous layer of cambium। ये जो स्टॉक और स्कियन है ये क्या करते हैं, एक कैलस का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में कैलस के फॉर्मेशन के बाद में एक क्या करते हैं, कंटिन्यूस लेयर ऑफ कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं दैट फॉर्म नॉर्मल कंडक्टिंग टिश्यू। और ये जो कैम्बियम है ये क्या करती है, नॉर्मल कंडक्टिंग टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो इस तरह की एक्टिविटी जिसमें क्या होगा, इस तरह की एक्टिविटी जिसमें कि वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है वो एब्सेंट होती है मोनोकोट में। एक्सेप्शन क्या होंगे इसके, ड्रेसिना और युक्का। ठीक है, इन बड ग्राफ्टिंग बड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कैम्बियम ऑफ स्टेम। इसमें क्या होगा, बड जो होगी उसका वो किसके कांटेक्ट में आती है, कैम्बियम ऑफ स्टेम के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, अब आगे देखो सेल डिवीज़न इन कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर सेल डिवीज़न ये किस तरह से होगा, देखो कैम्बियल सेल है, कैम्बियम सेल है एक, उसमें डिवीज़न होगा तो पेरिक्लाइनल और टेंजेंटियल डिवीज़न होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा जिनमें से 1 सेल इज़ डिविजिबल लाइक मदर सेल। तो पहले एक जो कोशिका होगी 2 डॉटर सेल बन गई। ठीक है, उनमें से एक जो डॉटर सेल होगी उसमें लगातार डिवीज़न होते रहते हैं मदर सेल की तरह, और जो सेकेंड वाली सेल है वो क्या करती है, जाइलम और फ्लोएम मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उससे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी तो आउटर साइड में तो फ्लोएम और इनर साइड में जाइलम का फॉर्मेशन होगा। कैम्बियम जो होगी वो किस तरह से रेडियल डायरेक्शन में ग्रो करती है, मींस अरीय दिशा में। ठीक है, ये एक प्लांट का स्टेम है तो कैम्बियम जो होगी वो इस तरह से रेडियल मूवमेंट करेगी, रेडियल डायरेक्शन में ग्रो करती है। ठीक है, और उसमें डिविजन्स होते रहते हैं जिसके कारण इस स्टेम की जो मोटाई है वो, इसमें और ज़्यादा डिवीज़न होंगे तो इस स्टेम की मोटाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और किस दिशा में बढ़ेगी, हमेशा अरीय दिशा में या फिर रेडियल डायरेक्शन में बढ़ती है। देखो कैम्बियल सेल है, कैम्बियल सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगा किस तरह का, पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के बाद में ये देखो 2 डॉटर सेल बन गई जिनमें से एक सेल होगी वो तो मदर सेल की तरह कंटिन्यूअसली डिवीज़न करती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी, और जो दूसरी सेल है वो क्या करेगी, जाइलम और फ्लोएम मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जिससे आगे जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। नीचे की तरफ देखो जाइलम और ऊपर की तरफ फ्लोएम, बीच में क्या है, कैम्बियम सेल है। ये जो कैम्बियम सेल है इसमें और ज़्यादा डिवीज़न होते रहते हैं जिससे बाहर की तरफ तो फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम। उसके बाद में अगर और डिवीज़न होता है यहाँ पर तो देखो ये क्या था, कैम्बियल सेल थी, ये जाइलम, ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। उसके बाद में और डिवीज़न हुए तो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। इस तरह से कंप्लीट जो कैम्बियम होती है वो डिवीज़न करती रहती है और उसके बाद में कैम्बियम के डिवीज़न के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है।